Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter computer network and transmission media. Wired media हम लोग देख चुके हैं. Now we are on the wireless media or the unguided media. वायरलेस मीडिया और अनगाइडेड मीडिया यूज करके मीन्स कह सकते हो आप यूजिंग द एयर यू आर ट्रांसमिटिंग द डेटा. एयर यूज करके आप डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हो. ठीक है. अब एयर यूज करके आप डेटा के ट्रांसमिशन में फर्स्ट वी यूज द रेडियो. रेडियो वेव. देखिए आपका मेनली डेटा ट्रांसमिशन में डिफरेंट वेव उनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पर आप उनमें डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी आपकी 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है. अ लेसर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो आपका जो इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस और अप टू द कवरिंग द एंटायर सिटी. ठीक है. एंटायर सिटी मीन सिटी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं कि आपका जो रेडियो स्टेशन है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं. एंटायर सिटी के मिडिल में हो तो वो एंटायर सिटी को कवर करना. अब ये जो आपका ये इन वेव की खास बात, पहला दिस इज द सेंडर वन. समझिए रेडियो स्टेशन है. रेडियो वेव यूज द ग्राउंड प्रोपोगेशन. ग्राउंड प्रोपोगेशन का मतलब रेडियो वेव से सिग्नल चलना शुरू हुई. ठीक है. अब रास्ते में मतलब ऑल 360 डायरेक्शन चारों तरफ जो कोई भी उस सिग्नल की रेंज के अंदर में आए वो सबका सब उस वेव को कैच कर सकता है. ठीक है. द सेकेंड advantage it is the ground propagation means it is transmitting the signal in all over the direction. ठीक है. तो कोई भी रिसीवर जो इस सेंडर या रेडियो स्टेशन की रेंज में हो 3 to 4 किलोमीटर या 5 to 7 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर में हो विद इन अ सिटी आपकी 20 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती. ठीक है. तो कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये आपकी रेडियो वेव ट्रैवल कर सकती है इजीली. इट यूज द ग्राउंड प्रोपोगेशन. ग्राउंड प्रोपोगेशन मीन्स टावर से सेंड होना शुरू हुआ सारे डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही है. ठीक है. और क्या इसकी एडवांटेज होती है? इट कैन पेनिट्रेट द वॉल. कैन पेनिट्रेट द वॉल का मतलब होता है आपका जो रेडियो का रिसीवर है वो आप कमरे के अंदर हैं या और अंदर वाले कमरे में हैं, कहीं पर भी हैं. अगर आप इस रेंज के अंदर में हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, बिल्डिंग के अंदर रूम के अंदर में है, तो भी आपकी वो जो रेडियो वेव है वो आपके पास तक आपके रिसीवर तक पहुंच जाएगी. मतलब दीवार उसको रोक नहीं सकती. दीवार को पेनिट्रेट करके रिसीवर के पास वो वेव पहुंच जाएगी. ठीक है. ये मेन रेडियो वेव यूज होती है रेडियो ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन और सेलुलर मोबाइल फोन. आप सोच रहे होंगे मोबाइल फोन में तो वो जो टावर लगे होते हैं. ठीक है. टावर टू टावर माइक्रोवेव यूज होती है.
पर टावर से आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो वेव यूज होती है। ठीक है, रेडियो वेव की खास बात कि आपका कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक ग्राउंड प्रोपोगेशन वाली स्टाइल में चलती है। कैन पेनिट्रेट द वॉल, मतलब आपका मोबाइल आप घर के अंदर हो, किसी बिल्डिंग के अंदर हो, तो भी जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी कॉल आ रही है, जो भी चीजें आ रही है, यू कैन रिसीव इजीली। तो वहां पर आपका जो वेव यूज होती है वो रेडियो वेव है। टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग में, रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग में, सेलुलर फोन के उसमें आपकी रेडियो वेव यूज होती है। ठीक है, उसके अलावा इट यूज इन द रडार और माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट के साथ साथ, मतलब आपका जो मोबाइल फोन है वो दोनों का काम कर रहा है, रेडियो वेव को भी यूज करता है, माइक्रोवेव को भी यूज करता है। तो सेलुलर फोन की पूरी डिस्पैचिंग में रेडियो वेव हाफ में यूज होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज, रेडियो वेव कैन अफेक्ट, देखिए ये आपकी रेडियो वेव कैन पेनिट्रेट द वॉल है, तो रेडियो स्टेशन या जहां पर भी ये सेंड, जहां से ये सेंड हो रही है उसके आसपास वाला एरिया फ्लावर्स के लिए या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए थोड़ा डेंजरस होता है। मीन्स रेडियो वेव कैन हार्म दैट वन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वेव इज द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है दैट इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए एक तो आपका विब्योर होता है, आपकी रेडियो वेव वायलेट के इधर वाली में होती है और माइक्रोवेव विब्योर के बाद वाले उसमें होती है। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और आपकी जितनी भी इसके बाद वाली वेव है वो लाइट वाले रेंज के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपकी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का फ़ायदा ये होता है कि इट कैन ट्रेवल अ लॉट्स ऑफ डिस्टेंस विद इन द सेकेंड, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस ये कवर कर सकती है बिना अपनी फ्रीक्वेंसी को खोए। फ्रीक्वेंसी मीन्स इट्स अ हायर फ्रीक्वेंसी, सो इट कैन ट्रेवल अ लॉट्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मेन हम इनका यूज कहाँ करते हैं, वो जो आपके मोबाइल के टावर्स होते हैं ना। ठीक है, ये वाली जो माइक्रोवेव है इसकी खास बात क्या होती है, ऑन साइट प्रोपोगेशन। ऑन साइट प्रोपोगेशन और कांट पेनिट्रेट द वॉल। मतलब ऑन साइट प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि जो भेज रहा है यानी सेंडर और जो रिसीव कर रहा है रिसीवर, दोनों को एक दूसरे को दिखना चाहिए। और आपकी जो माइक्रोवेव है और डायरेक्शन में नहीं चलती, केवल एक डायरेक्शन में चलती है। जैसे ये आपका एक टावर है, ये आपका दूसरा टावर है, ये सेंडर हुआ, ये रिसीवर हुआ। सेंडर को रिसीवर दिखने चाहिए, ये वेव यहाँ से चली और रिसीवर तक पहुंची। मीन्स ऑन साइट प्रोपोगेशन, सेंडर शुड सी द रिसीवर। और अगर बीच में कोई बिल्डिंग आ जाती है तो आपकी जो ट्रांसमिशन है वो बिल्डिंग तक जाकर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इट कांट पेनिट्रेट द वॉल। इसीलिए जो आपके जो टावर्स होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, ताकि जो टावर्स हैं उनके बीच में कोई बिल्डिंग ना आने पाए, और जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है वो दोनों को एक दूसरे दिखाई पड़े और डेटा सेंड हो सके। ठीक है, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ माइक्रोवेव। स्पीड, फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, ऑन साइट प्रोपोगेशन, ऑन साइट प्रोपोगेशन का मतलब होता है सेंडर और रिसीवर दोनों को एक दूसरे को दिखते हुए होना चाहिए।
बीच में कोई ऑब्स्टिकल अगर आया तो आपकी जो माइक्रोवेव है ऑब्स्टिकल को पेनिट्रेट करके रिसीवर तक नहीं पहुंच सकती, यानी ट्रांसमिशन उस ऑब्स्टिकल की वजह से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल यानी रुकावट नहीं होनी चाहिए फॉर द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। नाउ एडवांटेज, it provide multi-channel transmission. As no wire is involved, communication is possible even in difficult terrain. देखिए ये बेसिकली हम लोग वायरलेस का यूज ही वहां पे करते हैं जहां पर वायर के थ्रू ट्रांसमिशन मुश्किल हो, जहां पे वायर लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो, जैसे हिल एरिया या सी एरिया या रिवर एरिया, इस तरह का एरिया जहाँ पे आप तार नहीं लगा सकते या तार लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो वहाँ पर आपने एक टावर इधर खड़ा किया, एक टावर उधर खड़ा किया और आप इजीली यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा। किलोमीटर्स तक जितने ऊंचे टावर होंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की फैसिलिटी होगी। ठीक है, तो टावर टू टावर, एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे टावर से तीसरे टावर होता हुआ डेटा आपका किलोमीटर्स तक के डिस्टेंस, कंट्रीज तक पार कर देता है, वहां पर जहां पर आप इजीली तार नहीं बिछा सकते। ठीक है, इट रिक्वायर्ड अ फ्यूअर रिपीटर। फ्यूअर रिपीटर का मतलब आपका एक ओरिजिनल टावर से चलना शुरू हुआ, अब टावर टू टावर होता हुआ जा रहा है, तो चांस है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ डिस्टेंस के बाद लो होने लगे। ठीक है, पर माइक्रोवेव में फ्रीक्वेंसी के लो होने की जो रेट है वो काफी कम होती है। रिपीटर की जरूरत पड़ती है मगर बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बहुत डिस्टेंस जाने के बाद रिपीटर की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि आपकी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो भी इसका फिर से एम्पलीफाई किया जा सके, पर रिपीटर की जरूरत इन कंपैरिजन टू अदर वेव कम पड़ती है। बैंडविड्थ इज हाई। बैंडविड्थ हाई होने का मतलब यू कैन ट्रांसमिट, बैंडविड्थ का मतलब होता है डेटा ट्रांसमिशन पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितना ज्यादा डेटा आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये बैंडविड्थ कहलाता है। तो माइक्रोवेव की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बैंडविड्थ ज्यादा मीन्स यू कैन ट्रांसमिट वेरी मच हायर डेटा, लॉट्स ऑफ डेटा इन द सेकेंड्स। देखिए ये आपका चैनल्स में डिवाइडेड होता है, मीन्स एक ही समय में ढेर सारे पर्सन का डेटा एक साथ, सब लोग बात कर रहे हैं तो सबका डेटा इंडिविजुअली उसी टावर से जा और आ रहा है। ठीक है, तो अगर अलग अलग चैनल्स में सब लोग बातें कर रहे हैं तो सबका डेटा एक साथ जा और आ रहा है। दिस इज द फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग डिफरेंट चैनल्स, so it is providing a higher data bandwidth, so lots of data can travel in seconds, मतलब बहुत ज्यादा डेटा आप एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, दैट इज द बैंडविड्थ। डिसएडवांटेज, लाइन ऑफ साइट विल बी अब्रप्टेड इफ एनी ऑब्स्टिकल। अब आपका टावर लगा हुआ है, मान लीजिए बीच में कोई हाई बिल्डिंग बन गई तो क्या होगा, आपका डेटा ट्रांसमिशन वहीं पे रुक जाएगा, आपको दोनों टावर को और ऊंचा करना पड़ेगा, दैट इज द डिसएडवांटेज। टिपिकल वेदर कंडीशन लाइक रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, जैसे आपका जा किससे रहा है, एयर से। अब अगर मौसम खराब है, पानी बरस रहा है या लाइटनिंग बिजली कड़क रही है या बादल गरज रहे हैं, तो ये सब का इफेक्ट आपका एटमॉस्फेयर पे पड़ता है, जिससे आपका जिस रास्ते से आपका डेटा जा रहा है उस जगह पर, उस मीडिया पर पड़ता है। तो जो डेटा है आपका वो आपका ढेर सारे नॉइज, मतलब आवाज सही नहीं आती, दिस इज द मिक्सिंग ऑफ द नॉइज और अफेक्टिंग द डेटा ट्रांसमिशन। वेदर अगर क्लियर है तो आपका डेटा इजीली ट्रांसमिट होगा, लेकिन अगर वेदर सही नहीं है, हवा से जा रहा है, उसी में बीच में उसमें पानी पड़ रहा है, नॉइज की मिक्सिंग हो रही है, तो आपका डेटा
प्रॉपरली नहीं जाएगा या जाएगा ही नहीं, या जाएगा भी तो सही से नहीं जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बारिश हो रही हो तो या तो आपका इंटरनेट काम करना बंद करता है, या आप कॉल रिसीव कर रहे हो तो आवाज साफ नहीं आती है। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस। यू आर यूजिंग द एयर मीडिया फॉर द कम्युनिकेशन, और मीडिया में आपका जो भी वेदर का इफेक्ट से आपका जो डेटा आ रहा है वो उस डेटा को करप्ट कर देता है, राइट। Setting up the maintenance cost of microwave is very high. Means okay, आप एक बार आपका सेटअप हो गया तब तो आपके डेटा ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम पड़ेगी, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम सेटअप करना है तो जो बड़े बड़े टावर हैं वो लगाना पड़ेगा। कुछ कुछ डिस्टेंस पर टावर, ढेर सारे टावर्स लगाने पड़ेंगे। तो सेटिंग अप ऑफ टावर कॉस्ट is not less one, it is the higher one. So setting up the maintenance, not the maintenance cost, setting up cost मतलब startup cost is higher in compare to the other. क्यों? क्योंकि आपको टावर्स लगाने पड़ते हैं, तो एक टावर सिर्फ एक टावर से तो काम चलेगा नहीं ना, आपको कुछ कुछ डिस्टेंस पर टावर्स लगाने पड़ेंगे ताकि एक रिसीव करे, फिर दूसरे को भेजे, फिर तीसरे को भेजे। तो वो जो टावर्स को लगाने की कॉस्ट है, दैट इज द सेटअप कॉस्ट। दिस इज द कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट ऑफ द माइक्रोवेव, दिस इज द हायर वन। ओके, नेक्स्ट वन इज द इंफ्रारेड, विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।